क्या राज आपके घर शराब पी कर आए थे? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राज, आप ठीक है? आप विक्रांत सूर्यवंशी हैं, मिसेस विक्रांत सूर्यवंशी। किसी पराये मर्द को हाथ लगाना अच्छी बात नहीं होती। चलिए। अरे खुशखबरी थी आपके लिए मेरे पास। आपको छुटकारा मिल गया मुझसे। कोर्ट ने आपकी बात सुन ली। कल है आपकी डिवोर्स की हियरिंग। देखा, ऊपर वाले ने ना आपकी बात सुन ली। अब आप आराम से मेरे नाम का मंगलसूत्र निकालकर किसी गटर में फेंक देना, ताकि वो गंदे पानी में गंदी याद की तरह बह जाए। क्योंकि अगर वो किसी और ने पहन लिया ना, तो ऐसे बेचारी की जिंदगी के 10 साल और खराब हो जाए। राज रतेगा। काश मैं आपका दर्द पी सकती, काश मैं आपका हाथ थाम सकती, जिंदगी आपके साथ गुजार सकती। और शायद किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं है राज। इतनी बड़ी टीम है आप लोगों की। इस शादी में सारे काम प्रोफेशनली हो रहे हैं, फिर भी इतने सारे काम अधूरे क्यों हैं? I don't want any excuses. 2 घंटे का समय है तुम्हारे पास। Finish everything. Go. Get lost. विक्रांत बेटा, आप इतने परेशान क्यों हैं? Is everything all right? सब ठीक है मॉम। मैं जो भी करता हूं परफेक्शन से करता हूं। मॉम, अब बस एक काम कीजिएगा। हाँ श्योर। जस्ट मेक श्योर कि अभी शादी के लिए वक्त पर तैयार हो जाए। बहुत एक्साइटेड है, अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करने गया है अपने डैडी के वेडिंग के लिए। जस्ट मेक श्योर।
विक्रांत बेटा, आप कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं, हल्दी लगने के बाद घर के बाद पैर नहीं रखते, अशुभ होता है बेटा। कोई अशुभ, कोई अपशगुन विक्रांत सूर्यवंशी की दहलीज पर आकर तो दिखाए, किसी भी हालत में मेरे बेटे की ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। एक्सक्यूज मी, एक जरूरी डील के लिए जाना है। डील तो हो चुकी है, बस ये देखना है कि सब ठीक है या नहीं। मिस्टर राज एंड मिसेस सरिता जखोटिया, क्या आप दोनों वाकई तलाक लेना चाहते हैं? नहीं, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कल कोर्ट जाकर मेरा और राज्य का तलाकनामा मंजूर करवाना होगा। पहली शादी तो आपकी वजह से बेकार साबित हुई, कम से कम पुनर्विवाह तो सफल हो। राज्य, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। राज्य, वो चलिए, लेट हो रहा, बहुत तकलीफ से ये डेट मिली, पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना पड़ा, मगर इस पुनर्विवाह के लिए सरिता का डिवोर्स होना जरूरी है ना। जब पुराने रिश्ते से रिहा होगी तभी ये शादी होगी। चले? मैं बस सबसे यही कहना चाहती थी कि सीधे से डिवोर्स हो जाने दीजिए। कोई तमाशा मत खड़ा करिएगा। जो रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं, उसके टूटने की आवाज ना ही आए तो बेहतर है। पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब मेरे आत्मसम्मान की और धज्जियां मत उड़ाइएगा। खाना खा लो, भूखे कब तक रहोगे? तू ये बता, मेरे जीजे ने तुझे कितने में खरीदा? लो मैडम, पानी पीजिए। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे रोहन से बचाया। क्या आप मुझ पर एक और एहसान कर सकते? प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। सॉरी मैडम, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने किसी के कहने पे आपको बचाया था और उन्हीं के कहने पे आपको यहाँ रखा है। क्यों? ये तो नहीं कह सकता, सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि जब तक उनका मकसद नहीं पूरा हो जाता आप यहीं रहेंगे। मुझे यहाँ बंद रखने में किसी का क्या मकसद हो सकता है? काश वक्त इसी पल रुक जाए और मैं राज्य के पास ही रहूं, हमेशा ऐसे ही। विक्रांत जी ने बहुत जोर लगाया, तब जाके सुनवाई हो रही है। बैठिए।
आपकी फाइल से पता लग रहा है कि आपको अदालत ने 3 महीने का वक्त दिया था, लेकिन आप लोग तो 3 महीने से पहले ही आ गए। शायद आप दोनों साथ में रहना नहीं चाहते। खैर, जो रिश्ता खत्म हो चुका हो उसे घसीटते रहने में किसी का भला नहीं है। लेकिन अदालत आपका तलाक मंजूर करने से पहले आखिरी बार आपसे पूछती है, क्या आपको तलाक मंजूर है? जी। जी। ठीक है, आप इस फाइल पर दस्तखत कर दीजिए। मैं आपको 10 साल तड़पाऊंगा नहीं, प्यार और इज्जत हमेशा दूंगा। प्लीज साइन कीजिए। देर मत कीजिए। आप जानती हैं ना, एक एक पल कितना कीमती है। अदालत आप दोनों का तलाक मंजूर करती है। Nothing is more dead than a dead relationship. इस बेकार रिश्ते के खत्म होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। इसका क्या मतलब? आप ऐसे नहीं जा सकते। क्या चाहती हैं आप? शीला कहाँ है? तलाक हो चुका है और डील के मुताबिक आपको शीला को रिहा करना होगा, तभी ये शादी होगी। बताइए, कहाँ है शीला? हमारी शादी होने के बाद ही शीला आपके घर पहुंचेगी। अब भी वही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पहले शीला को रिहा करना होगा। सरिता, वो क्या है ना, मुझे अब भी तुम पर भरोसा नहीं है। मैंने कोर्ट में देखा, डिवोर्स के पेपर्स साइन करते वक्त तुम्हारे हाथ कांप रहे थे। शायद तुम अब भी रात से प्यार करती हो। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं वादा करके मुकरता नहीं। हमारे पुनर्विवाह के बाद ही शीला सही सलामत तुम्हारे दोस्त राज के घर पहुंच जाएगी।
घर छोड़ दूं? नहीं, मैं आखिरी बार रात्रि के साथ जाना चाहती हूँ। तुम इससे प्यार करती हो? 10 साल तक ये जो करता आ रहा है तुम्हारे साथ, अब भी इसने वही किया। सरिता, मैं तुम्हें बीच रास्ते कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना चलो, इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर से घूम जाए। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। सरिता, अपने होने वाले पति पर भरोसा कीजिए सरिता। शीला बिल्कुल सही सलामत। आपसे एक बात कहनी थी। शादी के वक्त अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिएगा। क्या है, अभी बहुत सेंसिटिव। आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर उसे पता लग गया कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? सरिता जी, ये आपकी शादी का जोड़ा, इसे पहन लो और हमसे हमेशा के लिए दूर चली जाइए। आपके होने वाले पति के यहाँ से जो गहने आए हैं वो थाल में सजा दिए मैंने मैडम जी। अगर इस घर से और कुछ चाहिए तो अभी बता दो मुझे। माँ जी, एक बार वैसे ही आवाज दीजिए ना, जैसे आप हमेशा देती हैं। डांट कर कहिए ना एक बार। छछुंदरी, मैं जिसे ताने देती थी, जिसे गालियां देती थी, जिसे बददुआएं देती थी, वो मेरी बहू थी। इतनी समझ है मुझसे परायों से कैसे बात करनी है, खास तौर से इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रांत जी की पत्नी सरिता। अरे सर, आप? बधाई हो। पर अचानक? आज तो आपकी शादी है ना? शीला कैसी? शीला बिल्कुल ठीक है सर, पर वो भैया भाभी की रट लगा रखी है सर। और कह रही है कि मुझे घर जाना है। और रोहन? वो तो आपके नाम की माला जप रहा है सर, पर बहुत गालियां दे रहा है आपको। पहले उससे मिलते हैं। आइए। आप मेरे जीजू हैं या मेरे दुश्मन? छुरा फोका है।
आपने मेरी पीठ पर जानवी तो मैं छोटे बच्चे की तरह प्यार करती थी, मासूम समझती थी, और तुम एक लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत करने जा रहे थे। मुझे पता करना होगा कि किसके कहने पर मुझे यहाँ रखा गया है। मुझे पता करना ही होगा। यही अच्छा मौका यहाँ से भागने का। निहायती घटिया इंसान हो तुम। घटिया मैं नहीं, घटिया आप। सरिता को हासिल करने के लिए आपने मुझे यहां बंदी बनाया। क्या लगता है आपको मैं कुछ नहीं जानता? मुझे सब कुछ पता है। सरिता ने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया, इसलिए आपने ये घिनौनी हरकत करी, इतनी घटिया चाल चली। सरिता को हासिल करने के लिए आपने शीला का सौदा किया। क्या लगता है आपको इसके बाद आप सरिता को पालेंगे? शीला को तो मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा। कहीं कहीं छुपा के रखा है ना। तुम नहीं समझोगे, तुम्हें समझने की औकात ही नहीं। एक बेटे का प्यार क्या होता है तुम समझ नहीं सकते। तुम्हारी बहन के गुजर जाने के बाद अभी ने पहली बार किसी को मां कहा है। वो सरिता को मां मानता है, मगर तुमसे समझने की उम्मीद नहीं कर सकता हूं। एक बच्चा हासिल करने के लिए तुम एक औरत का बलात्कार करने चले थे। घिन आती है तुम पर। जब तक मेरा पुनर्विवाह नहीं हो जाता ये यहीं रहेगा। यस सर। दूसरा आदमी कौन था जिसके कहने पर मैं यहां हूं? कैसे पता चलेगा उसके बारे में? डैडी आ गए? देखो वो आ गए। डैडी आ गए। डैडी डैडी अब जल्दी से चेंज कर दीजिए, हमें मम्मा को लेने भी जाना है। ठीक है, एक बात बताओ, अभी तुम खुश तो हो ना? हाँ। कितने? इतने? नहीं। नहीं इतने? नहीं। फिर कितने? इतने। इतने खुश हो? डैडी आज आप मुझे मम्मा गिफ्ट करने वाले हो ना? हाँ बेटा,
आपको मम्मा गिफ्ट दे रहा हूँ। जब मम्मा मुझे कहानी सुनाएगी तब मैं आपको कहानी नहीं सुनने दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरी तरह छोटे बच्चे थोड़ी है। अच्छा, लेकिन आपकी मम्मा जब आपको कहानी सुनाएगी मैं तो आके सुनूंगा, समझे? मैं तो आऊंगा। डैडी पता है आज मैं सुबह से उठा और मैंने सबको रेडी किया और मैं ना मम्मा के लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। मैंने इतने सारे काम किए और अब सुबह से रेडी भी नहीं हुए। सॉरी, थोड़ी देर में रेडी हो जाऊंगा, आई प्रॉमिस। डैडी अगर हम दोनों मम्मा को बहुत प्यार करेंगे तो मम्मा हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगी ना। हाँ बेटा, हम दोनों मम्मा को बहुत प्यार करेंगे। मम्मा हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। फिर मेरे फ्रेंड्स की तरह मेरे पास भी मम्मा आएगी। हाँ, तुम्हारे पास भी मम्मा होगी, हमेशा के लिए। अच्छी कहानी। मुन्नी, तेरे भैया कहाँ है? क्या हो गया तुम लोगों को? कोई सीधे वो बात क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ है तेरे भैया, बता ना। मुन्नी, अरे बबली, मुन्नी देख जाके तेरी दादी तैयार होगी क्या? क्या करेगी जान के? अभी अपमान करना बाकी रह गया क्या? या नए गाने आए हैं जो दिखाने हैं? प्यार करने चले हो? अबे ढकोसला होता है सब, कोई किसी से प्यार नहीं करता। किसी लड़की पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी लड़की पे भरोसा मत करो और स्कॉच को मीठ में। डिवोर्स पेपर साइन करके आए हो फर्स्ट टाइम। पहले दिव्या पे भरोसा किया, वो तुझे छोड़ के चली गई क्योंकि उसे अपने भाई बहन का ध्यान रखना था। फिर 10 साल बाद सरिता जी, इन्हें भी रुपया, पैसा, शोहरत, नाम सही भी है। तुझसे कोई क्यों प्यार करे? क्या है तेरे पास? राज झकोटिया। अबे भिखमंगों से कोई प्यार नहीं करता। हे भगवान, राज्य तो टूट रहे हैं। वही हो रहा है जो 10 साल पहले हुआ था जब दिव्या उन्हें छोड़कर चली गई थी। मैं राज्य को दोबारा उस अंधेरे में नहीं जीते देख सकती।
अच्छी लग रही है आप, पहली शादी से बेटर। अरे फिक्र मत कीजिए, हर याद मिटा दूंगा आपकी सरिता जी। भुला दूंगा कि कभी किसी एक पल के लिए भी आपसे प्यार किया था। हेलो दिव्या, दिव्या मैं सरिता बोल रही हूँ। दिव्या तुम वापस आ जाओ, रांची को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं चाहती हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। हेलो हेलो दिव्या, तुम सुन रही हो ना? दिव्या देर हो रही है, पुनर्विवाह का मुहूर्त ना निकल जाए कहीं। चल जल्दी। अरे हमें लिवाने के वास्ते विक्रांत जी ने क्या गाड़ी भेजी। अरे ऐसा लगा है देवों का रथ हो कोई। अरे इसे कहते हैं अमीरी। अरे शादी में और क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सोच के हमारे मन में लड्डू फूट रहे भाई। अरे जल्दी चलो चलो चलो, चल मां चल, आजा आजा। बेहोश पड़ा है। अब तुझे कौन बचाएगा? माय स्वीट जीजू। उन्हें क्या लगा कि मुझे बंदी बना लेंगे और तुझे यहां से छुड़ा के ले जाएंगे और उसके बाद सरिता उनसे शादी करने के लिए हाँ करेगी? बेवकूफ, दोनों के दोनों बेवकूफ। पहली बेवकूफ तेरी भाभी, क्योंकि वो तेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। और दूसरा बेवकूफ वो विक्रांत, क्योंकि उसको यह लगता है कि उसके होते हुए मैं तुझे छू भी नहीं सकता। तुम क्या कह रहे हो? भाभी, भाभी ऐसे कैसे कर सकती है? मैं भाभी को ऐसी कुर्बानी कभी नहीं देने दूंगी। वो भैया से प्यार करती है, वो विक्रांत जी से शादी कैसे कर सकती है? ये तो तब होगा ना जब तू यहां से बच के जाएगी। आजा जल्दी। राज बेटा किधर है? चलना नहीं है बहू के पुनर्विवाह में? मुझे शामिल नहीं होना इस तमाशे में। राज जी, राज जी, चलो राज जी, चलो मां चलो। राज जी। अब क्या चाहिए आपको? देर नहीं हो रही अपने नए घर जाने में? राज जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा पुनर्विवाह करवाएंगे। तोड़ देंगे वो वादा? अजीब हो तुम लड़कियां, आसानी से किसी का दिल तोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो, और हम एक वादा भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। वादा किया है, निभाऊंगा। बस एक फर्क होगा। पहले आपकी चिंता थी, बहुत बुरा लगता था आपके लिए, इसीलिए चाहता था कि आपका घर फिर से बसे, आपका पुनर्विवाह हो। और अब उतनी ही नफरत के साथ आपकी शादी होते हुए देखूंगा। चलिए।
तुझे बचाने वाला तो यहाँ गिरा पड़ा है। देखो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे खिलाफ ना पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ रोहन, प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो ना। देखो, मुझे माफी का पुनर्विवाह रुकवाना है। प्लीज रोहन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज रोहन, मुझे माफ कर दो रोहन, माफ कर दो। शीला, 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 तुम ऐसे नहीं जा सकती। दरवाजा खोलो। शीला, शीला। विक्रांत बेटा, बना लो सरिता को अपनी पत्नी, कर लीजिए उसके साथ पुनर्विवाह। पूरे भोपाल ने ऐसा अनोखा विवाह नहीं देखा होगा, उसी का इंतजार है सबको। एक मिनट डैडी, जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तभी आप मामा को वरमाला पहनाएंगे। 1 2 3। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। I love you. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं एक पल नहीं जीना चाहता आपके बिना। सरिता बेटा, भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम अब भी अपने अतीत की तरफ देख रही हो। अपने अतीत को गुड बाय कह दो।